केक खाए के मन कर रहा है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 10। रुक जाओ, सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है? बनाओ तन वीडियो। ए बी सी एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि बी 2 दिन काम करके छोड़ दे तो शेष काम ए और सी कितने दिन में समाप्त करेंगे? यानी कह रहा है सवाल नंबर 10, ए बी सी क्रमशः, यानी ए जो है 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। अगर बी 2 दिन काम करके छोड़ देता है तो ए और सी कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले इनका लॉसन निकाल देंगे। तीनों का लॉसन निकालेंगे। 10, 12, 15 का लॉसन हो जाएगा 60। भाग देंगे 10 छक्का 60, 6 बार जाएगा, 12 पचे 60, 5 बार जाएगा, और 15 से भाग देंगे तो 15 चौका 60। ये वर्क यूनिट निकाल रहे हैं, वो भी एक दिन का। यानी एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे? टोटल काम जो आ रहा है 60 आ रहा है, एक दिन में कितना कर पा रहे हैं? तो 6, 5, 11, 11, 4, 15। एक दिन में 15 कर रहे हैं, 2 दिन काम करते हैं। तो 2 दिन बी काम करके छोड़ देता है, लेकिन दोनों सभी तो मिलकर साथे में किए होंगे। तो 2 दिन का सभी का काम निकाल देंगे। 15 दूनी 30, पूरा काम है 60, 60 में से 30 काम हो गया, तो बच गया कितना काम? 30। 60 में से 30 घटा देंगे, 30 काम अभी बच गया। अब 30 काम जो शेष बच गया है उसे करेंगे ए और सी। तो ए और सी का कार्य क्षमता हम देखेंगे तो क्या होगा? 6 और 4 हो जाएगा 10। दोनों को जोड़कर इससे भाग दे देंगे। अगर 10 से भाग देंगे, 10 आई 30, यानी 3 दिन में शेष काम को ए और सी मिलकर कर देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे सवाल देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 11 नंबर सवाल, ए एक कार्य को 40 दिन में कर सकता है। वह 5 दिनों तक कार्य करता है और फिर से बी उसे 21 दिन में समाप्त कर देता है। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देख रहे हैं, कह रहा है ए का 40 दिन का काम बराबर 1, तो 5 दिन काम करता है, तो 5 दिन का काम निकाल देंगे। 5 दिन का काम बराबर 5/40। आगे कह रहा है कि शेष काम, यानी शेष काम जो बच जाएगा, तो ए 40 दिन में करता है एक काम, लेकिन 5 दिन किया होगा तो कुछ भाग काम करके छोड़ दिया होगा, तो शेष काम जो बचेगा, तो शेष काम बी जो है 21 दिन में करता है, तो शेष काम निकाल देंगे। शेष काम बराबर टोटल काम है 1, इतना काम कर 5 दिन में 5/40 काम कर दिया, यानी इसको कटा देंगे। 5 कम 5 और 5 8 40, 1/8 भाग, यानी माइनस कर देंगे 1/8, तो हो जाएगा आपका, लौसा लेकर कर देंगे तो आ जाएगा 7/8। अब यह कह रहा है कि शेष काम जो है बी का है, यानी बी का शेष काम यानी 7/8 काम बराबर 21 दिन का है, 21 दिन का। तो अब बताइए यहाँ पर बी, ये गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो बी बराबर 21 बटा में 7/8, ऊपर का नीचे से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा बी बराबर 21 गुणा 8 बटा में 7। इसको कटा देंगे, 7 कम 7 और 7 का 21 और 3 का 24 दिन में कर पाएगा। ये जो है 24 दिन में कर लेगा। अब बताइए, सवाल कह रहा है
कि ए 40 दिन में एक काम को कर रहा है, लेकिन बी उसी काम को 24 दिन में कर रहा है। सवाल कह रहा है कि दोनों मिलकर करें। अब दोनों मिलकर करेंगे तो आपके लिए, इसके लिए आपको सूत्र बता दिए हैं हम। अगर दो लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, एक साथ मिलाकर काम करना हो तो इसको x को, ये 40 जो दिया है इसको मान लो x, और b जो है 24 इसको मान लो y। सूत्र आप लोग को बताए हैं x ओवर y बटा में x प्लस y। इस सूत्र पकड़ लेंगे तो x के जगह पर क्या रखेंगे 40, यानी रख देंगे 40 गुणा y के जगह पर 24 बटा में x के जगह पर 40 प्लस y के जगह पर 24। अब इसको 40 गुणा 24 और 40-24 जोड़ देंगे हो जाएगा 64। अब इसको कटा देते हैं 8 से, 8 बार में 64 होगा, 8 पाँचे 40 हो जाएगा। ये 8 कम 8 होगा और 3 का 24, और 5 और 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 15, यानी 15 दिन में दोनों मिलकर उस काम को समाप्त करेंगे। यही आपका आंसर रहा, नोट कर लीजिए। अब आगे सवाल नंबर देखते हैं। सवाल नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए सवाल नंबर 12 जो है कह रहा है, यानी ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है। 12 नंबर सवाल जो दिया है कह रहा है कि ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में। बी जो है उसी काम को 8 दिन में, और ए बी उस काम को मिलकर उस काम के 5 गुना, यानी दोनों मिलकर करेंगे लेकिन इस काम का 5 गुना करेंगे। तो पहले दोनों मिलकर करेंगे तो लौसा विधि से कर देते हैं। 12 और 8 का लौसा कर देंगे होगा 24। 12 का 24 में भाग देंगे, 12 दूनी 24, 2 लिख लेंगे और 3 का 24। और दोनों मिलकर करेंगे तो जोड़ देंगे, 3 2 5, यानी इतना। ये 24 से 5 में भाग दे देंगे। अब कहा है सवाल में कि 5 गुना, तो गुना में क्या कर देंगे 5। ये 5 से 5 कट जाएगा तो बच जाएगा 24, यानी ये दोनों मिलकर 24 दिन में समाप्त कर पाएंगे। यही आपका आंसर रहा। आगे सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि राम और श्याम एक काम को 4 घंटे में कर सकते हैं। राम और श्याम जो है एक काम को 4 घंटे में कर सकते हैं। तो लिख लेंगे राम और श्याम एक काम को 4 घंटे में करते हैं। 4 घंटे में करते हैं। यदि केवल राम उस काम को करे, यानी दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 4 घंटे में। अगर राम अकेले उस काम को करेगा, यानी राम अकेले काम को करेगा तो उस काम को 6 घंटे में कर सके, यानी 6 घंटे में कर देगा। अकेले करेगा तो 6 घंटे में कर देगा। तो बताइए केवल श्याम उस काम को, यानी श्याम अकेले उस काम को कितने घंटे में करेगा। तो चलिए देखते हैं। अगर 2 लोग मिलकर काम को कर रहे हैं तो कुछ समय लगेगा। अगर अकेला करेगा तो ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन दूसरों को मालूम करना है कि वो अकेला करेगा तो कितना समय में लगेगा। तो इसके लिए इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y, और आपको सूत्र बताए हैं कि 2 लोग मिलकर करें। एक अकेला काम कितने दिन में करेंगे पता करने के लिए सूत्र बताए हैं xy बटा y माइनस x। इस सूत्र पर कर लेंगे तो देखते हैं x के जगह पर रख लेंगे 4, यानी 4 गुणा y के जगह पर 6 बटा में 6 माइनस 4। हल करेंगे तो 6 और 4 का लॉस हो जाएगा, 6 और 4 का गुणा करेंगे हो जाएगा
24 और 6 में से 4 घटाएंगे 2, इसको कटा देंगे यानी 12 दिन आ जाएगा। 12 दिन में ये दोनों मिलकर काम को कर सकते। ये सॉरी, श्याम अकेला 12 दिन में इस काम को कर पाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, आगे सवाल बताते हैं आपको। सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 14 कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। अभी आप लोग को सेम 14 नंबर जो सवाल बता रहे हैं, 13 नंबर सवाल बताए हैं वैसा ही होगा। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 6 घंटे में करते हैं, 6 घंटे में करते हैं। यदि ए अकेला करे, ए अकेला उस काम को करे तो सॉरी, ये घंटे नहीं है, दिन दिया है। 6 दिनों में यानी 6 दिन में करे। ए अकेला उस काम को 10 दिन में करे, ए अकेला उस काम को 10 दिन में करे तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, बी को कितना दिन लग जाएगा। तभी आपको बताया, इसको मान लीजिए एक्स और इसको मान लीजिए वाई। सूत्र होता है एक्स वाई बटा वाई माइनस एक्स। इस सूत्र पर रख लीजिए, तो एक्स के जगह पर रखेंगे 6 गुणा वाई के जगह पर रख लेंगे 10 बाटा में 10 माइनस 6। अब करेंगे इसको तो 10 छक्के 60 हो जाएगा और 10 में से 6 घटा देंगे 4, इसको कटा देंगे तो 15 चौके 60 यानी 15 दिन। 15 दिन में बी अकेले उस काम को कर पाएगा। यही आपका आंसर रहा। सवाल नंबर आगे देखते हैं 15। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 15 कह रहा है कि ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। यानी ए और बी दोनों मिलकर, सवाल नंबर 15 है ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं। तो ए और बी का 24 दिन का काम बराबर 1। 24 दिन में काम को करेंगे, एक काम है लेकिन दोनों मिलकर करेंगे तो 24 दिन में, यानी 24 दिन का काम बराबर 1। आगे कह रहा है बी उस काम का 1/3 भाग 12 दिन में करता है। यानी बी उस काम का 1/3 भाग, 1/3 भाग बराबर 12 दिन में करता है। तो इस शेष कार्य को करने में कितना समय लगाएगा? यानी शेष कार्य कर रहा है तो शेष कार्य निकाल देंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 1/3 भाग कार्य कर रहा है तो बी उस काम को 1 भाग करने में यानी पूरा काम करने को में कितना दिन लगा देगा। तो लिख लेंगे बी उस काम का, बी उस काम का 1 भाग बराबर निकाल देंगे तो 12/1/3 हो जाएगा। ऊपर का नीचे से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा आपका बढ़ती आई 36 हो जाएगा। बट्टा में 1 लिखो या ना लिखो, यानी बी अकेले उस काम को 36 दिन में करेगा, 36 दिन में। अब हमें मालूम चल गया कि ए और बी दोनों मिलकर 24 दिन में कर रहे हैं, बी अकेला 36 दिन में कर रहा है, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा? तो आपको सूत्र बता ही दिए हैं पहले कि 2 लोग मिलकर कर रहे हैं, एक का मालूम हो एक का मालूम करना हो, तो इसके लिए एक्स और वाई माइनस एक्स इस सूत्र पर कर लेंगे। तो इसको मान लेंगे एक्स यानी एक्स बराबर 24 दिन, इसको मान लेंगे वाई यानी वाई बराबर 36 दिन।
तो x के जगह पर रखेंगे 24 गुणा y के जगह पर रख लेंगे 36 बटा में 36 माइनस 24। अब इसको करेंगे आगे, तो 24 और 36 यानी 24 गुणा 36 बटा 36 में से 24 घटा देंगे, बचेगा 12। 12 कम 12 बढ़ती आई 36। अब इसको कर देंगे तो 24 में 3 से गुणा करेंगे, 24 तिया 72 यानी 72 दिन लग जाएगा। 72 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है,